बाग में एक दिन मालकिन ने परिंदों के लिए दाना डाला। जरी छुपके से आया और कुछ दाना खाने लगा। टॉम ने प्लान बनाया कि मैं इसको पिंजरे में बंद कर दूंगा। टॉम ने जाल बिछाया, लेकिन जरी ने बड़ी चालाकी दिखाई। जैसे ही टॉम ने उसे पकड़ने के लिए रस्सी खींची, जाल उल्टा खुद टॉम पर गिर गया। अब बिल्ली खुद कैद में थी और चूहा बाहर मजे कर रहा था। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि लड़ाई के बजाय रेस करते हैं। जेरी अपनी छोटी गाड़ी पर बैठ गया और टॉम साइकिल पर। शुरू में टॉम आगे निकल गया, लेकिन जेरी ने अपनी गाड़ी से शॉर्टकट ले लिया। आखिर में जेरी जीत गया और खुशी खुशी नाचने लगा। टॉम हारकर गुस्से में अपनी साइकिल तोड़ने लगा। सारा दिन लड़ाई झगड़े के बाद रात को जेरी ने सोचा कि आखिरकार हम दोनों को एक ही घर में रहना है, तो क्यों ना दोस्ती की जाए। उसने दूध का एक ग्लास टॉम के आगे रखा। टॉम ने हैरानी से देखा, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। दोनों ने मिलकर दूध पिया और साथ सो गए। अगली सुबह सुबह सवेरे घर के बावर्ची खाने में खुशबू फैल रही थी। मालकिन ने ताज़ा ताज़ा मक्खन लगे हुए टोस्ट और दूध का ग्लास मेज पर रखा। जेरी अपनी छोटी सी खिड़की से झांकता है और फौरन उसके दिमाग में प्लान बनता है। वाह, ये मजेदार नाश्ता तो मेरे ही लिए है। जैसे ही जेरी मेज पर चढ़ता है, पीछे से टॉम दबे पांव आता है। वो सोचता है कि इस बार ये छोटा चूहा बच नहीं सकेगा। टॉम ने जेरी की दुम पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि जेरी फौरन मक्खन वाला टोस्ट अपने मुंह में दबाकर भाग जाता है। टॉम पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन रास्ते में फिसलकर दूध के ग्लास में गिर जाता है। अब टॉम पूरा का पूरा सफेद दूध से भीगा हुआ बिल्ली का मुजस्मा लग रहा था। जेरी कोने में बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। टॉम ने फैसला किया कि अब उसे जेरी को पकड़ने के लिए नई तरकीब इस्तेमाल करनी होगी। उसने वैक्यूम क्लीनर निकाला और उसका सिरा सीधा जेरी के बिल के दहाने पर रख दिया। जैसे ही जेरी बाहर निकला, वैक्यूम क्लीनर ने जोर से उसे अंदर खींच लिया। लेकिन जेरी इतना भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अंदर जाकर क्लीनर के बटन पर हाथ मारा और हवा उल्टी सिमत में चलने लगी। नतीजा ये हुआ कि टॉम जोर के धमाके से पिछवाड़े के बल उड़ता हुआ सोफे पर जा गिरा। मालकिन ने एक बड़ा सा केक बनाया था जो मेज पर रखा था। जेरी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन जैसे ही वो केक की तरफ बढ़ा, टॉम पहले ही वहां घात लगाई बैठा था। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। कभी टॉम जेरी के पीछे भागता, कभी जेरी टॉम को चाकू कांटे से तंग करता। आखिर में दोनों की ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि केक, क्रीम और फल पूरे कमरे में बिखर गए। जब मालकिन अंदर आई तो बावर्ची खाना मुकम्मल मैदाने जंग लग रहा था। टॉम बेचारा सारी मार खा गया, क्योंकि मालकिन ने समझा कि ये सब उसी ने किया है। जेरी अपने बिल में छुपकर मजे से केक का एक टुकड़ा खा रहा था। एक दिन मालकिन ने पियानो बजाना शुरू किया। जेरी ने सोचा कि ये तो मजे की मौसीकी है, क्यों ना मैं भी शामिल हो जाऊं। वो छुपते छिपाते पियानो की चाबियां दबाने लगा। टॉम ने मौका देखा और जेरी को पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन जैसे ही वो पियानो पर चढ़ा, उसके वजन से सारी चाबियां जोर जोर से बजने लगी। मालकिन को लगा कि टॉम भी मौसीकी में साथ दे रहा है। उसने खुश होकर टॉम की तारीफ की। टॉम बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे जेरी ने उसके मुंह पर ढोल का डंडा मारा और फिर से भाग निकला। बाग में एक दिन बारिश से रोते हुए आसमान के नीचे कनीज खड़ी है, उसके छोटे हाथों में फूल पकड़े हुए, तूफान के खिलाफ उम्मीद की किरण। उसकी आवाज छोटी लेकिन लगातार बारिश में गूंजती है। भाई, एक फूल खरीदो, यह सिर्फ 50 रुपए का है। दुनिया भागती है, उसकी दलीलों के प्रति उदासीन और बहरी। विशाल फूल क्षेत्र के बीच एक कार अचानक रुकती है, जिसके पीछे धूल उड़ती है। एक आदमी जो बिल्कुल सफेद और काले रंग का था प्रकट होता है और जीवंत क्षेत्र में खोजपूर्ण दृष्टि डालता है। उसकी आंखें एक युवा फूल बेचने वाली लड़की पर टिक जाती हैं। वह पास आता है, पूछता है, ये फूल बेच रही हो? फूल वाली जवाब देती है, बस 50 रुपए के साहब। आदमी की गर्मजोशी भरी मुस्कान फ्रेम को भर देती है, क्योंकि वह जीवंत गुलदस्ता स्वीकार करता है जो एक उदास दिन पर अप्रत्याशित दयालुता का इशारा है। विनिमय एक स्तब्ध क्षण में परिणत होता है, जब फूल बेचने वाली लड़की उदार पेशकश प्राप्त करती है। उसकी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। फूल बेचने वाली लड़की हकलाती है, ये बहुत ज्यादा है सर। आदमी धीरे से जवाब देता है, बरसात के दिन किसी को खुश करना अनमोल है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके हाथ में चंद चमेली के फूल थे, जिन्हें वो सुबह से बेचने की कोशिश कर रही थी, मगर किसको याद था फूल खरीदना
जब हर किसी को बारिश से बचना था। घर में उसकी माँ चारपाई पर खांसी में मुब्तला थी, भाई भूखा रो रहा था और आयशा का दिल बेबस था। या अल्लाह, आज कोई मेरी मदद कर दे। इसी वक्त एक आदमी आया। वो लंबा साफ सुथरा लिबास पहने और आंखों पर शीशे लगाए हुए था। उसने एक बड़ी सी छतरी खोली हुई थी। आयशा को देखकर वो रुक गया। बेटा, ये बारिश में क्यों खड़ी हो? फूल बेचने आई हूं, कोई खरीदता ही नहीं। आयशा की आवाज़ भराई हुई थी। वो शख्स मुस्कुराया, आगे बढ़ा, फूल लिए और कहा, कितने के हैं? बस 30 रुपए के। उसने जेब से 2000 का नोट निकाला, आयशा का हाथ पकड़कर रख दिया। ये छतरी भी रख लो, घर पहुंच जाओ और रास्ते में ना भीगना। आयशा के लिए ये किसी ख्वाब से कम नहीं था। उसने आंखें ऊपर उठाकर आसमान को देखा। बारिश शायद इसीलिए हुई थी, ताकि रहमत उतर सके। ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। रात मौन सड़कों को ढक लेती है, जहां एक जर्जर झोपड़ी मुश्किल से अंधेरे के खिलाफ खड़ी है। अंदर भूख आदिल की छोटी बहन को सताती है, जो रोती है। उनका घर भोजन से खाली है। आदिल की आवाज निराशा में गूंजती है, अम्मी, मैं कुछ करूंगा, चिंता मत करो। कठोर रात की रोशनी में आदिल आलू के लिए हाथ बढ़ाता है। उसकी भूख उसे प्रेरित करती है। चौकीदार की पकड़ आदिल की बांह पर कस जाती है। उसका आरोप तीखा है, चोरी, कम उम्र से ही चोर। आदिल की आवाज निराशा से कांपती है, मैं चोर नहीं हूं, मेरी बहन भूखी है, मां बीमार है, मुझे बस थोड़ा खाना चाहिए था। रहीम चाचा आदिल को किराने की दुकान के गलियारों से मार्गदर्शन करते हैं। रहीम चाचा आदिल के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करते हैं। रहीम चाचा आशा की पेशकश करते हैं, मैं तुम्हें अपनी दुकान पर काम करने और स्कूल जाने का मौका दूंगा।